लेकिन विपक्ष टैग लगा रहा है कि जस्सी सिर्फ गोडे मोड़ने के लिए और शादियों में ब्याह शादी नौंदे अटेंड करने के लिए। बाबू बेटे की भी मैं बात करे। अरे बाबू बेटे ने तेरा जला छुटा रखा है। पूरा वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु वो छुट्टी दे रहे हैं। 4 साल का समय दे दिया है मंत्री जी को, छुट्टी स्वीकार कर ली। हाँसी जिला बन गया जी, तो जिले के हिसाब से क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए आपका? देखिए हाँसी जिला बनने में, क्योंकि हाँसी और नारनौंद 2 ही तो विधानसभा है हाँसी जिले में। जेकर हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। फिलहाल मैं नारनौंद हल्के की आन बान और शान जस्सी पेटवाड़ जी हमारे साथ मौजूद है, इनके साथ मौजूद है। और सीएम दरबार आपने देखा था, लेकिन जस्सी का भी दरबार लगा है। पहली बार हम कवर करने के यहाँ पहुंचे थे वही, क्योंकि सुना था हमने, लेकिन आज देख भी लिया जी। स्वागत है जी चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। फर्स्ट टाइम है? हाँ, आपके साथ फर्स्ट टाइम है। हाँ जी। तो जैसे दरबार सुने थे, सीएम दरबार सुने थे या किसी मंत्री का, लेकिन नारनौंद में भी एक दरबार लगा है ना। दरबार तो नहीं, दरबार तो देखो, अगर सरकार हो और मैं, मेरी परिभाषा में दरबार ये होता है कि हर फरियादी समाधान लेकर के जाए। लेकिन मैं विपक्ष में हूँ तो मैं इतना कह सकता हूँ कि हर फरियादी नहीं, 100 में से 70%, 60%, 70% समाधानों के यहाँ से हम कोशिश करते हैं कि हो। मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जो आए, कोई माताएं बहन हमारे पास, कोई नौजवान साथी आए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ हमारी मजबूरियां बन जाती हैं विपक्ष में होने के नाते। तो दरबार नहीं, ये दिल्ली का है, हर रोज का हमारा 9 से 10 बजे का। 10 बजे सर्दियों में निकलते हैं, और तो उससे पहले काफ़ी लोग होते हैं मिलने वाले, तो उन सब की समस्याएं सुन के उनके समाधान का हम प्रयास करते हैं जी। जैसे हाँसी जिला बन गया जी, तो जिले के हिसाब से क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? आपका मानना क्या? हाँसी जिला बन गया तो आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो सभी हाँसी वासियों को बहुत बहुत बधाई जी। और सुविधाओं की जहां मैं बात करूं तो बहुत जल्द डीसी बैठ जाएं, पूरा प्रशासनिक तंत्र जो है वो हाँसी बैठे, ताकि हमारा हिसार आने जाने से जो 30-35 किलोमीटर का, 40 किलोमीटर का एक जाने का बढ़ता है, वो ख़त्म हो जाए। जो दूसरा, देखिए हाँसी जिला बनने में, क्योंकि हाँसी और नारनौंद 2 ही तो विधानसभा हैं हाँसी जिले में, तो नारनौंद को उसका फायदा होगा ही, निसंदेह होगा। लेकिन सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए, जमीन नारनौंद के पास नहीं है, नगर पालिका के पास कोई जमीन नहीं है, तो जमीन अधिग्रहण करनी पड़ेगी नारनौंद के विकास के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। और अब तो हम उपमंडल हो जाएंगे, तो लघु सचिवालय एक किस्म से हमारा हो जाएगा। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे रेस्ट हाउस की बात करें, चाहे हम स्टेडियम की बात करें, चाहे और भी जो सरकारी, जैसे कोर्ट की मैंने पीछे ही बताया था कि भाई नारनौंद में मैंने विधानसभा में उठाई थी मांग कि कोर्ट को जल्द से जल्द कोर्ट नारनौंद में स्थापित की जाए, ताकि हमें यहाँ से आना जाना ना पड़े। तो कोर्ट भी बनने लग रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और इन चीज़ों पे काम सरकार करे, और ताकि लोगों को जल्द वो जिले की सुविधाएं मिलनी शुरू हो। जैसे सीएम साहब का दौरा है अब राखी के अंदर, उसके ऊपर आप का क्या कहना? मैं स्वागत करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, और उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी केवल भाषण ना देकर जाएं। राखी गढ़ी, देखिए जब पूरी दुनिया ये बात जानती है कि राखी गढ़ी जो है वो इस मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन केंद्र है, तो राखी गढ़ी को केवल नाम की पहचान ना मिले ना, राखी गढ़ी में विकास भी हो, विकसित हो राखी गढ़ी इसी तरह के ऊपर। जब पुराने जमाने में राखी गढ़ी इतना बड़ा नगर हो सकता है, मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन नगरी हो सकता है, तो इस युग में क्यों नहीं हो सकता? इस युग में भी तो राखी गढ़ी को वो पहचान, वो विकास मिलना चाहिए, और राखी गढ़ी को इस तर्ज पे विकसित किया जाए कि इस सभ्यता में भी राखी गढ़ी एक विकासशील गांव, एक विकासशील नगर बने। लेकिन पिछले काफी दिनों से म्यूजियम का काम है वो बंद पड़ा है। हाँ, क्योंकि ये सरकार जो है एक बार करके और फिर भूल जाती है, और हम सरकार को बार बार याद दिलाएंगे कि जो म्यूजियम का ही काम अभी अधूरा है, तो मतलब आप समझ सकते हैं बहुत सारी चीज़ें भी अधूरी पड़ी हैं ना। वहाँ कोई रहने वहने की कोई सुविधा है, कोई वो जो क्वार्टर बने थे वो भी ऐसे ही पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि राखी गढ़ी को एक केवल नाम की पहचान ना दिया जाए, उसे एक नगर के तौर पर विकसित भी किया जाए। जी। जैसे नारनौंद हल्के की आपको जिम्मेवारी मिले, लेकिन फिर भी नारनौंद हल्के में काफी काम ऐसे हैं जो पिछले काफी सालों से ठप पड़े हैं, उनमें कोई शुरुआत नहीं। किकर जाम रही देसी भाषा की अगर बात की जाए, नहीं, देखिए काम तो अधूरे रहते ही हैं, और वो पूरे होने चाहिए।
सरकार के समय भी कई बार रह जाते हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि उन कामों को हम सरकार के कानों तक पहुंचाएं कि ये काम शुरू हुआ था, ये आज अधूरा पड़ा है, ये इस सड़क की हालात ये खराब हैं, इस गांव में ये हालात हैं, ये जो काम शुरू हुआ था ये काम शुरू होकर के फिर से खत्म हो गया है। तो ऐसी ये चीज़ें हमें सरकार तक पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी है। और हर चीज़ को, चाहे आप खांडा खेड़ी में बन रहे मुर्रा रिसर्च बफेलो रिसर्च सेंटर की बात कर लीजिए, मैंने विधानसभा में लगाया था इसके ऊपर भी क्वेश्चन कि जल्द से जल्द उसको विकसित किया जाए ताकि उसको किसानों को फ़ायदा हो, जो पशु रखते हैं डेयरी संचालकों को उसका फ़ायदा हो। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हम सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। जो सड़कें हैं टूटी हुई हैं वो भी सरकार तक मैंने पहुंचाई हैं, तो सरकार प्रयास कह रही है कि हम प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द इनको बनाने का। अगर सत्ता में जस्सी की सरकार होती तो कैसा होता ना? मज़ा ही नहीं आ रहा होता। आज हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्ट लग चुके होते, शुरू हो चुके होते, और कहने में विश्वास नहीं, मैं करने में विश्वास रखता हूँ। कोई बात नहीं, इस बार हम विपक्ष में हैं, अगली बार हम सत्ता में भी बैठेंगे, सरकार में भी बैठेंगे, तब करके दिखाएंगे कि विकास क्या होता है। विकास केवल कमीशनखोरी के लिए विकास नहीं किया जाता, बल्कि लोगों को हर आखिरी आदमी तक सुविधा पहुंचाने का नाम विकास है। बिल्डिंग बना के उसके अपना कमीशन तय करके वो विकास नहीं होता। लेकिन विपक्ष टैग लगा रहा है कि जस्सी सिर्फ गोड्डे मोड़ने के लिए और शादियों में ब्याह शादी नौंदे अटेंड करने के लिए। जस्सी पेटवाड़ 10 साल से ब्याह शादियों में भी जा रहा है, गोड्डे भी मोड़ रहा है, और जो हल्के की समस्या है उनके ऊपर भी बात कर रहा है। और आज भी और आगे भी जाऊंगा मैं। जो लोग ये बात कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जब कोई तारे मर्जे है, कोई बुढ़ा ठेरा, जद क्या खरड़ बिछा के बैठा करो। अगर गोड्डे मोड़न तो इतनी नफरत है तो क्यों खरड़ गाल के बैठा करो। तारे को मर्जे तो सारा देश आओ, और आम आदमी का कोई मर्जे तो उसने कोई पूछण भी ना जाओ के होया, के दुख तकलीफ उनकी साझा करना ना जाओ। ये छोटी सोच और गिरी हुई सोच और नीच व्यक्तियों की सोच हो सकती है। किसी के दुख सुख में जाना मेरी सबसे बड़ी नैतिक सामाजिक जिम्मेदारी है, और मैं अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को हमेशा निभाता रहूंगा। जैसे बास में एक कार्यक्रम चल रहा था, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु वो छुट्टी दे रहे हैं। दिंदा होगा भाई, बड़ा पहलवान है, पीछे वाला आदमी के बेरा किसकी छुट्टी दे दे। और पीछे होने के साथ साथ जिसमें घमंड हो वो के बेरा क्या ही छुट्टी दे दे भाई। छुट्टी देने नहीं, साल भर पहले छुट्टी दे रहा था, क्या कर लिया भाई? के ऐसा के था, ये साल भर में कौन सी धरती मुद्दी मार दी छुट्टी दे है? ये साल भर पहले आड़े नहीं थे और दे दी छुट्टी। 4 साल पड़े, 4 साल पहले छुट्टी दे हूँ। जो मंत्री जी ने जो पार्टी इसकी जड़त टिकट दे उड़े टिकट ले लेगा। असल तो जी टिकट नहीं देंगे। कोई राज्यसभा भाषण लाई जे, कोई लोकसभा भाषण लाई जे, कोई नुका मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा। अरे छुट्टी तो वो आदमी दिया करे जिस आदमी का कोई रिकॉर्ड हो। इसकी तो यार छुट्टी देने का भी अर्थ समझ नहीं आया। 6 चुनाव में तो 5 तो ये बुरी तरह हार रहा है, 1 रोल करके जीत रहा है। बता कड़त इसकी छुट्टी का के इसका स्वीकार करूं भाई, तू बता। ईब 2019-24 में 1 साल पहले मैं इसका शामिल ही नहीं था भाई। मैं बिल्कुल जब बोलना इंदा छुट्टी रोज मंचा पे बोलना इंदा, मैं इसकी बोलूं था, यू मेरी बोला था। जब मार धरती मुद्दी मार दी। नहीं, अब तो गरु चेला और 2019 में 75 पार का नारा था बीजेपी का। बिल्कुल जब राम कुमार गौतम ने बिलोया था। 2014 में मुख्यमंत्री का नाम था, जीत गया। 2009 में बीजेपी की जितोड़ी सीट पर तीसरा नंबर आया। तो ये अहंकार की घमंड की पराकाष्ठा है। न्यू बेरा है जो मैच हार जे वो मैच अटके नहीं आगरदा, अगले टूर्नामेंट की बात देखा रहे हैं। 4 साल का समय दे दिया है मंत्री जी को, छुट्टी स्वीकार कर ली और मन ने दे दी छुट्टी 4 साल पहले दे दी। ये तो बेरा है, ये तो असंवैधानिक बात है, या तो ये छुट्टी देने वाली तो। लेकिन मैं 4 साल पहले छुट्टी दे हूं और जड़ा तो लड़का उड़े तरह कड़ांगे और जी कर उड़े था जी। खुला चैलेंज है, खुला। यूं तो घमंड में यार, मतलब आज भी लोगों को पता है इब्नू का मैं फलाने ना राय दिया। अरे तू अपना घमंड ना राया है, अपने अहंकार ना राया है। तने कौन हराओ? तेरे लिए तो तेरा घमंड तेरा अहंकार ही बतेरा है हराने के लिए। तेरे को दूसरा आदमी हराने की जरूरत नहीं है। और ये जो शब्द जो बोले जा रहे हैं किस बिला गुरु ने, जो आदमी 6 में 5 बुरी तरीके से हार रहा हो, और जिस गुरु की बात जयप्रकाश जी की बात कर रहे हैं, वो 4 बार लोकसभा, देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य रह लिया, एमपी रह लिया, 2 बार एमएलए रह लिया, 6 जितने चुनाव हार रहा है उतने चुनाव तो अगला जीत रहा है। बाबू बेटा की भी मैं बात कर रहा है। अरे बाबू बेटा ने तेरा जला छुटा रखा है 6 महीना में, दोनों बाबू बेटा ने तो रखा है। बता के तो इसका चैलेंज स्वीकार करूं। लेकिन भाई घमंडी अहंकारी आदमी का क्या बताएं भाई, इसका तो सारी दुनिया ने बेरा है।
आपने भी काफी घोषणाएं कर रखी गाँव में, उनको लेके क्या चल रहा है? सारी पे काम चल रहा है, बहुत जल्द आपको बुला करके उनका उद्घाटन करने का काम करेंगे। तो नारनौंद की आगामी तैयारियां क्या है 2026 के लिए आपकी तरफ से? जो घोषणाएं आपने जैसे कि कहा, जो काम और जो घोषणाएं हैं उन सबको जल्दी पूरा करवा करके जनता को समर्पित करने का काम करेंगे। और जो जुकरिए न्यू कहे गोडे मोड़ने वाली बात हो, ब्याह शादी वाली बात हो, सारी जगह जस्सी पेटवाड़ खड़ा पाओगा। खेला में मेरे से ज्यादा नहीं जा सकते, मैं चैलेंज कर सकता हूँ। हरियाणा प्रदेश में आज के दिन ऐसा कोई नेता जो मेरे से ज्यादा खेलों में जाता हो। बिल्कुल। भाई एक नेता को कैसे होना चाहिए बताओ? एक नेता को ऐसा होना चाहिए जो 24 घंटे जनता का अवेलेबल रहे। बिल्कुल। एक सिंगल व्यक्ति मेरे को नारायण हल्का का या बैर हरियाणा प्रदेश का न्यू नहीं कह सकता मेरा फोन ना उठाया हो। 24 घंटे तो फोन पे अवेलेबल रहता हूं मैं। कोई नौजवान भाई खेला में बुलाना हो, उसकी खेला में जाऊं मैं। किसी के दुख तकलीफ का बेरा पैट जे भाई, कोई कैण मुकैण हो रही है ओढ़ जाऊं मैं। कोई ब्याह का कार्ड दे जे ओढ़ जाऊं मैं। विधानसभा का सेशन आवे ओढ़े लड़ाई लड़ा। कोई अफसर कोई प्रशासन नाजायज किसी व्यक्ति को तंग कर रहा हो, उसने देखा तो बताओ नेता के लिए होना क्या चाहिए। रही बात विकास की, बहुत जल्दी विकास के काम भी चलने लग रहे हैं, दिखने शुरू हो जाएंगे। विपक्ष के एमएलए हैं तो सरकार हमारे कामों में थोड़ी ही देरी करती है, कोताही बरतती है। पहला इलाज के है, लड़ झगड़ के गला करवा ले हो जाए जी। 100% ओवे नहीं करवावा। एक हमें को न्यू कहनी है आग बिल्या को मैं तो लांडा बुच्चा एमएलए मेरे के में हाथ में को नहीं, सबके में हाथ में है। नारायण के 86,000 लोगों की ताकत मेरे पास है। आज मैं नारायण के 2.5 लाख वोटों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। हर विधायक के पास बहुत ताकत होती है, तो अपने अपने अधिकारों का, अपनी उस अधिकारों के अब जानकारी के साथ साथ एक अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए आदमी को। तो मुझे मेरे अधिकारों की जानकारी है और उस जानकारी के साथ, उस अधिकार के साथ जनता तक सुविधाएं पहुंचाने की मेरी जो जिम्मेवारी लगी है, उस जिम्मेवारी का निर्वहन मैं 100% करने लग रहा हूं, करता रहूंगा। जी धन्यवाद जी जस्सी जी। ये वह जस्सी पेटवाड़ जी विधायक नारनौंद हल्के के हमारे साथ मौजूद थे, उनसे कुछ खास बातचीत करी। तो उनके कैसे विचार आपको लगे तो एक कमेंट के माध्यम से आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और एक सभ्य सा कमेंट कर दो। राम राम साथियों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।